हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज बात करते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। पहली क्लास है हमारी। हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, किस एग्जाम से रिलेटेड कितना करंट अफेयर्स करना है और किस डेप्थ में क्या है आपको करंट अफेयर्स के लिए जाना है। ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आरएएस का, एसआई का, ईओआरओ का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप। ठीक है, और बाकी जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर इतनी डेप्थ में करंट अफेयर्स नहीं आएगी। हम करंट अफेयर्स को क्या है दो तरीके से करेंगे, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले तो क्या है, एक ध्यान रखिए कि दो तरह के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए डीप करंट अफेयर्स की जरूरत है, एक आरएएस और एक एसआई। अगर आप यूआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आपको करंट अफेयर्स के बारे में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं है। तो वहां पर आप अपना यूआरओ करते रहिए अगर खाली यूआरओ के बारे में आप काम कर रहे हैं तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स, इन दो से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको कितना करना है और कैसे करना है। तो यहां ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम आपका 20 सितंबर को है। क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्या है कि ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि भी जनवरी से करंट अफेयर्स करना है। क्लियर है? क्या है, जनवरी से करंट अफेयर्स करना है। वैसे तो लास्ट के 4-5 महीने का जो करंट अफेयर्स होता है वो ही आता है, पर आपको क्या जनवरी से करंट अफेयर्स करना है और खास इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है। ठीक है, उसकी एक एक चीज को हम अभी डिस्कस करते हैं कि भी किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि करंट अफेयर्स कब से कब तक का करना है। दूसरा, जो करंट अफेयर्स होता है वो आपको कौन कौन सा करना है। एक तो ध्यान रखिएगा राजस्थान का करंट अफेयर्स और एक इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स जो है वो आपको करना है। अब यहां पर क्या है कि आरएएस स्टूडेंट्स जो हैं, जो आरएएस का प्री दे रहे हैं, ठीक है, प्री दे रहे हैं, उनके लिए इस बार फायदा भी कह सकते हैं, थोड़ा नुकसान भी कह सकते हैं कि जो राजस्थान की करंट अफेयर्स है, ठीक है, राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है वो आपको उतनी नहीं करनी जितनी आप हर बार करते हैं। ठीक है, जितनी आप क्या है हर बार करते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्योंकि एसआई के करंट अफेयर्स इतने से इतने तक करनी है तो आपको करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई वो नहीं है। जनवरी से लेके मान लीजिए 5 सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपको करना है, यानी अप टू जुलाई अगस्त एंड तक का तो करंट अफेयर्स आपको हर हाल में करना ही करना है। अब हम राजस्थान की बात कर लेते हैं कि भी राजस्थान की करंट अफेयर्स आपको कम क्यों करनी है। क्या है, कम क्यों करनी है? देखिए, करंट अफेयर्स हम दो तरीके से करेंगे। राजस्थान की करंट अफेयर्स को अलग तरीके से किया जाएगा और ये जो करंट अफेयर्स है, जो डिटेल्ड करंट अफेयर्स होगी, इसमें नेशनल इंटरनेशनल के जितने भी इवेंट्स आ जाएंगे और आ जाएंगे, जो हमारे मेन से रिलेटेड भी काम करेंगे, तो उसको हम क्या है अलग तरीके से करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने कहा भी राजस्थान की करंट अफेयर्स आपको कम क्यों करनी है, वाई, क्या कारण है ऐसा कि भी राजस्थान की करंट अफेयर्स इस बार के जो आरएस के स्टूडेंट्स हैं उनको कम करनी है। तो इसका कारण मैं आपको बता देता हूं, इसका कारण है लोकल बॉडी इलेक्शंस। ठीक है, लोकल बॉडी इलेक्शंस क्या है, लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि मानकर चलिएगा कि 15 अगस्त से लेकर, ठीक है, 15 नवंबर, ठीक है, 15 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, इसके अंदर से ये करीबन 3 महीने का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो यहां पर आप मानकर चलिएगा इन 3 महीनों में से 2 से 2.5 महीने आपके क्या रहेगी, आचार संहिता लागू रहेगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा वो लागू रहेगा पूरे राजस्थान के अंदर। तो उस कंडीशन में राजस्थान की गवर्नमेंट कोई भी नया काम नहीं कर सकती है। जो पुराने काम चलते आ रहे हैं वो ही करेगी राजस्थान की गवर्नमेंट। जैसे कोई नई घोषणा कर दी या नया कोई पॉलिसी ले आई या नया कुछ कर दिया तो वो नहीं होगा। जैसे किसी का उद्घाटन कर दिया, कोई रिवर, कोई क्या डैम का उद्घाटन हो गया और हो गया, वो चीज नहीं होगी करीब 2 से 2.5 महीने तक। ठीक है, 2 से 2.5 महीने तक, 2 to 2.5 मंथ्स मान लीजिए, ऑलमोस्ट 3 महीने भी मान सकते हैं आप, कि इन पीरियड के अंदर कोई भी राजस्थान की जो करंट अफेयर्स होगी वो नहीं बनेगी, बहुत कम बनेगी। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा कि जब लोकल बॉडी के इलेक्शंस हो रहे हैं,
यानी जो स्थानीय चुनाव जिसको हम बोल रहे हैं, जो स्थानीय चुनाव जो हो रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको रखनी पड़ेगी। क्लियर है? इसकी डिटेल आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज जो होगी वो करंट अफेयर्स में आपसे क्या है, पूछी जाएगी। क्या होगी? पूछी जाएगी। ये करंट अफेयर्स के अंदर आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और खास करके जो पहले वार्ड मेंबर्स के, यानी अर्बन लोकल बॉडी, शहरी जो स्थानीय सरकार है, उसके चुनावों की बात हो रही है, तो उसके चुनाव मानकर चल रहे हैं कि भाई सितंबर एंड या अक्टूबर के आस, अक्टूबर शुरू तक क्या है, फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल जो होगी वो आपको रखनी पड़ेगी। कितने निकाय हैं, किस किस निकाय में कितना हुआ, किस पार्टी ने कितने निकाय जीते, कितने निकायों में किसका अध्यक्ष बना, किसके वोर बने। तो ये सारी चीजें पूरी की पूरी क्या है, आपको डिटेल में करनी पड़ेगी। क्या ऐसा नहीं है करवाया नहीं जाएगा, करवाया जाएगा, वो डिटेल में आपको करनी पड़ेगी। तो एक प्लस पॉइंट, यानी 2.5 महीने की ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स आपको नहीं करनी है, तो एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आ जाता है कि आपको इसकी डिटेल अच्छी तरीके से क्या है, करनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए 15 नवंबर तक जो वो बात कर रहे हैं कि हम क्या है कि पंचायत चुनाव भी करवा देंगे, यानी पंचायत चुनावों की जो प्रक्रिया है वो भी क्या है, संपन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। तो इसकी डिटेलिंग भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी डिटेलिंग भी क्या है, आपको करनी पड़ेगी। तो हम ये बात कर रहे हैं कि किन किन चीजों को आपको क्या है, डिटेल में करना है और अच्छी तरीके से फोकस करके करना है। तो दो तो चीजें आपकी ये इंपॉर्टेंट हो गई कि ये आपकी चीजें आ रही हैं, क्या है, ये आएंगी ही आएंगी आपके एग्जाम्स में, चाहे वो और ये हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, आरएस प्री की। किसकी बात कर रहे हैं? आरएस प्री की बात कर रहे हैं। ऐसा या ईओ की बात नहीं कर रहे हैं, हम आरएस प्री की बात कर रहे हैं। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये तो हमने ये कर लिया, ठीक है, कि राजस्थान से रिलेटेड हमने बात कर ली और ये कर लिया। अब राजस्थान का जो भी करंट अफेयर्स, हम जब राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करेंगे तब हम इसको और ज्यादा डिटेल में बात कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं नेशनल, इंटरनेशनल, और एक चीज जो आपके और आती है वो आती है स्पोर्ट्स, यानी खेल, ठीक है। एक चीज और क्या आती है? स्पोर्ट्स, यानी खेल के जो चीज, जो करंट अफेयर्स होती है वो आती है। अब यहां ध्यान रखिएगा कि 2026 जो ईयर है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो 3 बड़े बड़े इवेंट्स इस साल में हैं आपके, ठीक है। 3 बड़े बड़े इवेंट्स इस साल में हैं। जो आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 बड़े इवेंट्स हैं, ठीक है। 2 बड़े इवेंट्स हैं, ठीक है। तो 3 इवेंट्स कौन से हो गए? एक तो हो गया आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। एक तो हो गया आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप जो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में हुआ था, ठीक है। किसमें? जून जुलाई के अंदर हुआ था। दूसरा फिर आता है कॉमनवेल्थ, ठीक है। दूसरा क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट नोट करके रखिएगा, होने थे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने थे, ठीक है। लेकिन खर्चे की वजह से, क्या है, खर्चे की वजह से विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने क्या कह दिया, मना कर दिया कि हम इस गेम को नहीं करा सकते, इतना खर्चा हमारे पास में नहीं है। तो ये कहां चले गए? स्कॉटलैंड, ग्लासगो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके पास में कि लास्ट मोमेंट पे इसे शिफ्ट कहां किया गया था? स्कॉटलैंड, ग्लासगो के अंदर शिफ्ट किया गया था। तो इसकी पूरी डिटेल क्या करनी है? आपको करनी है। और ये तो 2 इवेंट्स जो हैं, जो खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं जो हो चुकी हैं, और एक जो है जो आरएएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्री और मेंस दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है एशियन गेम्स। क्लियर है? वो कौन से हैं? एशियन गेम्स, जो कि क्या है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है। यानी 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ये गेम्स होने हैं। क्या है? ये गेम्स होने हैं। ये होंगे नगोया, जापान में, ठीक है। ये गेम्स होंगे नगोया, जापान के अंदर होंगे, ठीक है। और इसको आपको अच्छी तरीके से क्या है, डिटेल में करना है।
ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, डिटेल में करना है। और एक डिटेल और इंपॉर्टेंट आ जाती है आपके पास में कि ये तो डिटेल आप कर ही रहे हैं, ठीक है, इसकी जो हिस्ट्री होगी वो भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, वहां से भी क्या है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई एशियन गेम्स शुरू कब हुए, ठीक है, और भारत में कितनी बार एशियन गेम्स हुए हैं, क्या है, भारत में कितनी बार क्या है एशियन गेम्स हुए हैं, कहां हुए हैं, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो याद ध्यान रख लीजिएगा कि आप अगर एसआई दे रहे हैं, एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। और आरएस प्री दे रहे हैं तो ये साथ में कौन सा, एशियन गेम्स। ये आपको अच्छी तरीके से क्या है रटने हैं, अच्छी तरीके से करने हैं, कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए, क्या है, किसी भी तरह की कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जहां से आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अगर राजस्थान हिस्ट्री के पीछे जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फिक्स रहेगा कि ये डेटा है, इस डेटा को है, इतने इंडिया ने मेडल जीते हैं, इस इवेंट में जीते हैं, ये इतने मेडल टैली ये रही, ये सारी चीजें क्या है आपको अच्छी तरीके से क्या करनी है, याद करनी है। तो ये तो हो गया प्री के बारे में, ठीक है, प्री के बारे में। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो है आपको जो करंट अफेयर्स करनी है, खाली प्रीलिम्स के बारे में भी नहीं करनी है, वो आपको मेंस के बारे में भी करनी है, ठीक है। मेंस के लिए भी आपको क्या करनी है, अच्छी तरीके से करनी है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप मेंस के बारे में जो चीज करेंगे, वो कोई भी चीज होगी उसे डिटेल में करेंगे, ठीक है, डिटेल में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बात कर लेते हैं, एक तो हमारे अभी क्या है कि एक विवाद चल रहा है डिलिमिटेशन का, जिसको हम परिसीमन कहते हैं, ठीक है। परिसीमन का क्या है, विवाद चल रहा है अगले चुनावों के लिए, क्या है कि परिसीमन किया जाए किसका, लोकसभा, जो लोकसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, उनका जो एरिया है और है उसको क्या किया जाए, दोबारा परिसीमित किया जाए। तो पहले किया गया था वो किया जाए, यानी सीटों को बढ़ाया जाए, क्या बढ़ाया जाए। अब ये क्या है, प्रीलिम से रिलेटेड तो है ही है आपके लिए, क्या प्रीलिम से रिलेटेड तो है ही है, लेकिन ये मेन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्या हो जाती है, मेन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, और हर एरिया के अंदर क्या कर रही है, ये काम कर रही है। ये आपको एसए में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसए, ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे एसए पूछा जा सकता है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या है, गवर्नेंस से रिलेटेड है, जिसको हम इंडियन पॉलिटी कह रहे हैं। इंडियन पॉलिटी के अंदर ये चीजें हैं। ये इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, क्लियर है, ये क्या है, इकोनॉमी से भी क्या है रिलेटेड चीजें हैं। तो यहाँ का है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप मेंस की तैयारी, मेंस के बारे में सोच के कर रहे हैं, ठीक है, आज अगर आप करंट कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ प्री के लिए करंट अफेयर्स करना है, मेंस को भी ध्यान में रख के क्या है आप करंट अफेयर्स करिएगा। दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया। एसआई वगैरह के लिए तो अलग चीज रह गई, जब हम आरएस की बात कर रहे हैं तो इस तरह से आपको क्या है करंट अफेयर्स को हैंडल करना है। और जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो काफी क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। राजस्थान के बारे में हमने सिर्फ एक ही चीज देखी थी कि भाई राजस्थान में वो जो पॉइंट है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, वो आपके लिए क्या है नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि उसको डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। और नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि वहां से क्या है हर हाल में करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं उससे हर हाल में आरएस प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन क्या है पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में। ऐसा बहुत ही रेयर केस है आपकी बहुत ज्यादा किस्मत खराब हो, ठीक है, तो आरपीएससी ये सोच ले कि हाँ ये करंट अफेयर्स तो बच्चे रट के आएंगे तो हम इस करंट अफेयर्स को ऐड ही नहीं करते, क्या है, ठीक है, कि भाई हम लोकल बॉडीज की जो इलेक्शंस हैं उसको करंट अफेयर्स को हम ऐड ही नहीं करते, जो कि पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है कि वहां पर आपके पास में 3 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे कि ये करंट अफेयर्स में कितने पंचायतों में कितने सीटें रही, कितने अध्यक्ष चुने गए, कितने सरपंच बने, ये सारी चीजें क्या है आपको अच्छी तरीके से क्या है करंट अफेयर्स के अंदर करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही बताना था कि भी आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो से क्या है हम इन सारी चीजों को, करंट अफेयर्स को क्या है
पढ़ना शुरू करेंगे। और करंट अफेयर्स की क्लासेस जो होंगी हमारी क्या है, लगातार लगेगी। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स हमें पीछे से क्या है, अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स को डिटेल में करना है, मेंस को फोकस करते हुए। तो ये हम अच्छी तरीके से करेंगे। और लास्ट मोमेंट पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो टेक्नोलॉजी पार्ट है आपका, साइंस टेक के अंदर जो टेक्नोलॉजी पार्ट है आपका, वो तो सारा का सारा क्या है, करंट से ही रिलेटेड है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, वो सारा का सारा क्या है, आपका करंट से रिलेटेड सेक्शन है। तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि भी करंट अफेयर्स आपको किस तरह से करनी है। तो आज के वीडियो का यही मेन मोटिव था कि आपको यह बताया जाए कि भी करंट अफेयर्स में कौन सी चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कि भी इसको तो आप मिस किसी भी सूरत में कर ही नहीं सकते। ये तो आपको करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी तो करंट अफेयर्स आप करेंगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।